कुंभ राशि वालों के पार्टनर की क्या एनर्जी है, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। जो भी कुंभ राशि वाले देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, देखते हैं। एट ऑफ कप, वो सोच रहे हैं कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर गए, आप इस रिश्ते से चले गए, ठीक है। उनको इस बात को लेकर काफी सैड फील हो रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल, वो इस रिश्ते से निकलना नहीं चाहते, वो छोड़ना नहीं चाहते आपको, ठीक है। इस रिश्ते को पकड़ कर रखना चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल, उनको लगता है कि इस रिश्ते में काम नहीं हुआ, काम नहीं किया गया बैलेंस बनाने के लिए, इसलिए आप इस रिश्ते से निकल गए, या फिर आप इस रिश्ते से मूव ऑन इसलिए कर गए कि आपको अपने कैरियर में काम करना था और आप उनको बिना बताए निकल गए। इस बात को लेकर भी वो काफी उदास है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, या तो कैरियर को लेकर दोनों में काफी लड़ाई झगड़े हुए और आप वहां से निकल गए, लेकिन उनको क्या लगता है इस रिश्ते में शुरुआत हो सकती थी कैरियर की साथ में रहकर भी, ठीक है। वो आज भी चाहते हैं कि इस रिश्ते को ठीक किया जाना चाहिए, इसमें मेहनत किया जाना चाहिए। डेथ, वो चाहते हैं फिर से शुरुआत हो इस रिश्ते की। पूरी क्वाइन की एनर्जी आ रही है। सब पेंटिकल कैरियर के लिए भी होता है, एक नई शुरुआत के लिए भी होता है। डेथ होता है कि पुराना फेज खत्म होने के बाद इसमें मेहनत किया जाए और इस रिश्ते को फिर से बिल्डअप किया जाए, ठीक है। बॉटम में है नाइट ऑफ सोर्ड्स, वो आना चाहते हैं काफी तेजी से बिना समय गंवाए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब इस रिश्ते में प्यार कहीं मिसिंग है। कप की एनर्जी कहीं भी नहीं है, फायर की एनर्जी कहीं भी नहीं है, एयर की एनर्जी है जो फाइट को दिखा रहा है, ठीक है। आप काफी इरिटेट हो चुके हो इस रिश्ते पे। आप पूरे तरीके से अपने कैरियर पर क्या हो फोकस हो, मेहनत कर रहे हो, ठीक है। बॉटम में टेन ऑफ सोर्ड्स, दोनों फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, लेकिन दोनों में होप है इस वक्त कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि एट ऑफ कप की एनर्जी ना दोनों का दिखा रहा है कि दोनों सैड हो इस रिश्ते को लेकर। देखते हैं डेथ क्यों है, कौन सी चीजों की शुरुआत होने वाली है। फाइव ऑफ सोर्ड्स फिर आई, ठीक है। एक बार आ चुका था फिर आया। ये लड़ाई झगड़े की कॉन्फ्लिक्ट खत्म होना चाहिए, ठीक है। डेथ की एनर्जी इसलिए ये फेज खत्म होना चाहिए। एक और कार्ड, द सन, अच्छा ये जो लड़ाई झगड़े के फेज है वो खत्म होगा, ठीक है। डेथ क्या है, मेजर अरकाना है। मेजर अरकाना की एनर्जी इंसानों की नहीं होती है, ये डिवाइन की एनर्जी होती है। और डेथ की एनर्जी में ऑटोमेटिक ये फेज आपका जो पुराना पैटर्न चल रहा था ये खत्म होगा। अब जो रिश्ते की शुरुआत होगी उसमें क्या होगा, सन की एनर्जी है, मतलब ये रिश्ता फिर से सुधरेगा, फिर से चलेगा। और ये देखो ये सब पेंटिकल शुरू होगा जिस रिश्ते पर आप दोनों की साइड डिवाइन क्या कर रहे हैं कि दोनों को इस रिश्ते को रिकवर करने के लिए काम कराएंगे, रिश्ता फिर से बिल्डअप होगा। अब जब होगा तो किसी तरह की फाइट दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एक दूसरे की तरफ बढ़ने के लिए रेडी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स काफी फायर दिखाता है, तेजी से कोई भाग कर आ रहा हो, ठीक है। इसमें एक कार्ड लेते हैं डिवाइन का, वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं द सन को लेकर। द सन अगर आया है नई शुरुआत के लिए, उसके लिए क्या है गाइडेंस, तो गाइडेंस के तौर पर ही लेना चाहिए। रिफ्लेक्ट एंड लिसन, रिफ्लेक्शन ब्रिंग इनसाइट, टेक टाइम टू लिसन टू योर इनर वॉइस, कि आपको अपने रिश्ते के लिए सिंसियर होना है, ठीक है, वफादार होना है। अब ये लड़ाई झगड़े छोटी छोटी चीजों को लेकर बार बार रिश्ते से हट जाना, अब ये पैटर्न छोड़ना पड़ेगा आपको। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखना, अपने अपने कैरियर को लेकर ईगो बैटल करना, अब इस रिश्ते को लेकर आपको बंद करना पड़ेगा।
सिंसियर होना पड़ेगा, वफादार होना पड़ेगा। एक जिम्मेदारी के तौर पर आपको इस रिश्ते को लेकर चलना चाहिए, ठीक है? दोनों के लिए, मेल हो फीमेल हो, जिसके लिए भी हो। ऐसा ना हो आगे चल के फिर कुछ दिन के बाद सेपरेशन वाली कंडीशन हो जाए। इसलिए दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिश्ते को निभाने के लिए दोनों को काम करना पड़ेगा। एक तरफा रिश्ता नहीं चलता है कभी भी। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और सेपरेशन आ जाते हैं रिश्ते